नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज सुबह जब इलेक्शन कमीशन की ओर से, जी हां, मैसेज आया कि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो यह बात साफ हो गई थी कि पांचों राज्यों, जी हां, पांचों राज्यों जिसमें कि पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, वहां पर अब जो विधानसभा के चुनाव है उनकी तारीख आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सबको उम्मीद थी कि 1 या 2 तारीख को होगी। दिल्ली में बैठे कई लोगों को उम्मीद थी कि 1 या 2 तारीख को इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट कर सकता है, लेकिन अनाउंसमेंट आज हो गई। इसका असर क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आई, बोली कि बाकी सभी राज्यों में 5 फेजों में है, तो भाई पश्चिम बंगाल में 8 क्यों? कहते हुए कि वो बहुत इज्जत करती है इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद भी सवालिया निशान लगा दिया। कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस पार्टी की याद आई, क्योंकि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या वो बाकी एजेंसीज हो, उन सब पर सवाल खड़ा करते हैं। देशवासियों, 5 राज्यों में मतदान की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में एक ही चरण में मतदान होगा। 3 राज्यों में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। यहां 27 मार्च को, तारीख नोट कीजिएगा, 27 मार्च को पहले और 6 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण, 1 या 2 नहीं, 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बंगाल में 27 मार्च को पहला चरण और 29 अप्रैल को आखिरी, यानी 27 मार्च से 29 अप्रैल, 1 महीने से कुछ दिन ज्यादा चलेगा। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, 2 मई को एक साथ ही, 2 मई सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। 2 मई को सभी राज्यों की एक साथ वोटों की गिनती की जाएगी। यानी 2 मई को चुनावी मतदान में ताल ठोक रही पार्टियों का भाग्य का फैसला हो जाएगा। चुनावी शंखनाद के बाद अब सियासी घमासान चरम पर पहुंचने वाला है। जिनको लगता था कि अभी बहुत तेज हो गई हैं ये चुनावी हवाएं, उन्हें अब तैयार रहना पड़ेगा। बंगाल में आज बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह, देश के भाई, देश के रक्षा मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दीदी को चुनौती देने पहुंची। जहां राजनाथ सिंह ने शंखनाद किया, वहीं स्मृति ईरानी ने स्कूटी का जवाब स्कूटर से दिया, चलाते हुए। और बहुत महत्वपूर्ण है जो स्मृति ईरानी ने बोला, और बहुत फर्राटेदार बंगाली भी बोलती हैं स्मृति ईरानी। तो आज स्मृति ईरानी की बारी थी। बंगाल की चुनावी सड़क पर ममता के बाद स्मृति ईरानी ने स्कूटी पर सवार होकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने सभी 5 राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर पश्चिम बंगाल और असम पर है। असम पर सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी है जो बीजेपी के लिए काम कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में आए पिछली बार, और बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मालूम है। लेकिन बंगाल में पूरा का पूरा दारोमदार 3 लोगों पर है। प्रधानमंत्री खुद, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जिन्होंने आज पारी के स्टाइल में कहा कि ये पश्चिम बंगाल की जनता है, ये हमारी राजनीतिक पार्टी है और ये लोग सुन रहे हैं। तो वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग स्तर पर अब जब चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है, तब यहां लड़ाई और भीषण होने जा रही है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों का जो लक्ष्य है वो पूरा कर ममता बनर्जी को हरा पाएगी? क्या पूछता है भारत। और क्या बंगाल में ममता का इमोशनल कार्ड चलेगा या फिर जनता बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाएगा? जी हां। और आज सबसे बड़ा सवाल, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी इस बार सत्ता की दावेदार बन पाएगी क्या? क्योंकि ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है एक साथ। और आखिरी सवाल, आज मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या 2 मई को आगे आने वाले नतीजों से देश के राज्यों के समीकरण में बड़ा बदलाव होगा क्या? पूछता है भारत। पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वेस्ट बंगाल 8 phases. Date of poll 1st April. Assam date of poll 27th March. The counting shall be done on 2nd May 2021. इस ऐलान के साथ ही सत्ता की चाबी एक बार फिर जनता के हाथों में आ गई। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में चुनावी बिगुल बच गया है। 4 राज्यों में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई और जून में खत्म हो रहा है। वहीं पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।
जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से सिर्फ असम में ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार पार्टी के योद्धाओं ने 5 का पंच लगाने के लिए धुआंधार रणनीति तैयार की है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई बंगाल की है। ममता के किले पर कब्जे के लिए बीजेपी ने परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता बंगाल में मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बंगाल की बेटी का इमोशनल कार्ड भी उन्होंने खेल दिया है। और रोई ना, अब अन्याय नहीं होगा, आगे नहीं चलने पाएगा। सोनार बांग्ला का हम सपना साकार करके रहेंगे। बहनों भाइयों, आपको विश्वास दिला। अब चुनाव की तारीखों का औपचारिक शंखनाद हो चुका है, लिहाजा मैदान में मुकाबला और भी जबरदस्त होने वाला है। बीजेपी ने असम के लिए 100+ और बंगाल के लिए 200+ का मिशन रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनावी पिच पर बीजेपी के बाउंसर पार्टी को सत्ता की प्रचंड राह दिखा पाएंगे या फिर दीदी की गुगली बीजेपी की रणनीति का विकेट चटका देगी। पूछता है भारत। यार, और ब्रेकिंग आ रही है इस समय मेरे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग है। पूछता है भारत शुरू करूं मैं इससे पहले ये ब्रेकिंग आ रही है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, सभी एजेंसीज के ऊपर तो ठीक था, लेकिन अब चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठा दिया है, ये कहते हुए कि वो बहुत इज्जत करती है चुनाव आयोग की। ये कह देना कि क्यों सिर्फ पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा। और बिल्कुल ये है स्थिति कि ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिया इलेक्शन कमीशन पे। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ वरिष्ठ नेता हैं, गौरव भाटिया भी हैं। मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूं। रिपोर्टर है हमारे साथ, पश्चिम बंगाल से सृष्टि पांडे हैं, असम से अनिरुद्धा है। मैं जा रहा हूं सबसे पहले सृष्टि के पास। सृष्टि, मैं सबसे पहले सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि, तो अब ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाने लगी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ऐश्वर्य, देखिए वही वाली बात हो गई जिस बात का अभी आपने जिक्र किया था कि जब कुछ नहीं बचता है तो सभी एजेंसियों पर सवाल उठाओ, सीबीआई पर सवाल उठाओ, कोर्ट पर सवाल उठा दो और अब इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा दो। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जब ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो स्टार्टिंग में ही तमाम जो प्रोटोकॉल्स थे उसका डिटेल भी उन्होंने दिया, क्योंकि कोविड है और इससे पहले बिहार के इलेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं इसी प्रोटोकॉल में, और कोविड का नया स्ट्रेन फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम बातों को देखते हुए और खास तौर पर सबसे बड़ी बात बंगाल को लेकर जो चिंता का विषय चुनाव आयोग के लिए था, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को उठाया था कि यहां पर हिंसा लगातार होती आई है, इतिहास यहां का बेहतर नहीं रहा है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग को फूंक फूंक कर कदम रखना था और ये बात बहुत अच्छी तरीके से सुनिश्चित करनी थी कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्षता के साथ में चुनाव यहां पर कैसे हो, क्योंकि खुद टीएमसी ने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है कि यहां पर निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो सके। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी लगातार आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया और एक तरीके से उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई बंगाल की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसको देख लूंगी, क्योंकि बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा, कोई बाहर का आके बंगाल पर राज नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री मेरे से ममता बनर्जी ने जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है उस पे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ लाइव हैं और वो रिएक्शन दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल जा रहा हूं उनके पास। 6 लोकसभा मेरे पास, उसमें 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रचंड बहुमत के साथ में है। मुझे लगता है कि जो लोग उस समय भयभीत हो गए होंगे, जो भ्रमित हो गए होंगे, वो भी आज जश्न मना रहे होंगे कि अब हम निर्भय होकर वोट डाल सकते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ क्लीन स्वीप होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार 6 फेसेस थे, इस बार 8 फेस में हो रहा है। ममता दीदी ने सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पावर का गलत उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग करके इस तरीके से 6 से 8 फेस कर दिया गया है। इतने ज्यादा फेसेस के उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु इतना बड़ा राज्य है, वहां पर 1 फेज में हो रहा है और हमारे राज्य में 8 फेसेस में हो रहा है। ये पावर का दुरुपयोग है। जब 6 चरणों में हुआ था तब पेट में दर्द नहीं हुआ, 8 हुए हैं। पर मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से 2 पुलिस पर्यवेक्षक वहाँ दिए हैं, उनकी ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि वहाँ जो हिंसा और आतंक का राज था उसका ये जवाब है। तमिलनाडु में 2 वित्तीय पर्यवेक्षक हैं। तो जो जहाँ जरूरत थी निर्वाचन आयोग ने वही किया होगा। मैं उनके पे उस पर कहना नहीं, मैं तो बधाई देता हूँ। पर यह सच है कि बंगाल की धरती पर जो हिंसा, जो आतंक था, उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। स्वतंत्र जनमत के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्वाचन आयोग ने किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ममता जी का दर्द अलग है,
जो लोग डराकर राजनीति करके सत्ता में आए थे, शायद अब वो भयभीत है, उनको जमीन तलाशनी पड़ रही कि वो कहाँ जाएंगे। तो आपको लगता है कि चूंकि 8 फेज पे कर दिया गया है तो उससे जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको सही तरीके से डिप्लॉय किया जा सकेगा, कोरोना से रिलेटेड जो समस्याएं खड़ी हो रही उससे बेहतर तरीके से पश्चिम बंगाल में, और सबसे बड़ी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कर पाएंगे चुनाव आयोग वाले? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा क्लियर एक रोड मैप दिया है निर्वाचन आयोग ने। मैं जो सुन रहा था उस रोड मैप के बाद कोई संदेह बंगाल के मतदाता के मन में नहीं होना चाहिए, किसी के मन में नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मजबूती का रोड मैप। क्योंकि कह रहे थे, ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो कि जवाब दे रहे थे, पलटवार कर रहे थे ममता बनर्जी। मैं सीधा जा रहा हूं अपने पैनल के पास। मेरे साथ वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है गौरव भाटिया मेरे साथ, विनय सिंह है, लेखक है मेरे साथ, प्रमोद स्वामी है मेरे साथ, चंपक कालिता है AIUDF के मेरे साथ, अजय वर्मा जी है मेरे साथ, शुभांकर भट्टाचार्य है। सबसे पहले गौरव भाटिया और अजय वर्मा जी के पास जा रहा हूं। गौरव भाटिया जी, ममता बनर्जी अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही हैं। वो कह रही हैं बाकी सभी राज्यों में 5 तो पश्चिम बंगाल में 8 क्यों? गौरव भाटिया, अजय वर्मा। गौरव भाटिया जी बताइए। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो जैसा कि प्रहलाद पटेल जी ने भी कहा, पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होगा, इसका स्वागत हम कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, स्कूटी संभल नहीं रही है, प्रदेश को संभालने चली हैं। और एक कहावत है ऐश्वर्या जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप बताइए, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई थी और ममता बनर्जी आ गई बताने कि ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दुरुपयोग कर रहे हैं शक्तियों का। अरे आज बंगाल की जनता से पूछिए, वो कितना खुश है। बंगाल की जनता चाहती है बदलाव। भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली है और घर से ना निकले ये सुनिश्चित करने का आदेश ममता बनर्जी ने टीएमसी के गुंडों को दिया था। तो आज वो ये डर रही है कि अब जब जनता बाहर निकलेगी घर से तो वो वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ममता बनर्जी का हो जाएगा सुपड़ा साफ, स्कूटी उनकी जाएगी गिर, इज्जत उनकी जाएगी टूट। तो इसलिए डर के वो यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और मैं एक बात और कह दूं, ये जो 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, ये 5 प्रदेशों के चुनावों के जब नतीजे आएंगे 2 मई को, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें जनता की आस्था है। हर प्रदेश में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर खिलेगा। अजय वर्मा सहमत नहीं है आपकी इस टिप्पणी से। गौरव भाटिया जी, अजय वर्मा काउंटर कर रहे हैं आपको। अजय वर्मा जी बोलिए। कोई बात नहीं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं बंगाल में कि महिषासुर मर्दनी माता दुर्गा की वो धरती है। जिन लोगों पर देश नहीं संभल रहा वो बंगाल फतेह करने चल रहे हैं। देश के हालात पूरे देश ने देखे। गैस सिलेंडर ने कमर तोड़ दी महिलाओं की, महंगाई ने, पेट्रोल डीजल ने देश के आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। किसानों की कमर आपके तीनों काले कानून ने तोड़ दिए। जीएसटी से छोटे व्यापार और व्यापारियों की कमर टूट गई और बाकी रहा साहब बचा तो आपके किसान सम्मान निधि लागू क्यों नहीं? अगर गलती से 75 लाख किसान बीच में सुन ले मान्यवर, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको बेचैनी क्यों हो रही है? आप सुन लीजिए। मैं भी नहीं बोलूंगा। देखिए, आप तो चमड़ी उधेड़ देंगे ना। आप तो हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ेंगे। मैं से केवल एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान आपकी चमड़ी कितनी कोमल है, पूरे देश को पता है कि 5 स्टेट में अगर आप लोग, बिल्कुल हमारा दिल भी कोमल है। बंगाल में हमारी 44 सीटें हैं, इलेक्ट्रिक पोल से नहीं लटकाते। 3 सीटें हैं, आप 3 से ज्यादा जो 130 कार्यकर्ताओं को मारा है, हमारा दिल भी कोमल है, हमारी चमड़ी भी कोमल है। तो आपकी चमड़ी तो जानवर वाली है ना। 50 मंत्री, आपकी चमड़ी तो जानवर वाली है, बड़ी मोटी मोटी। गृह मंत्री, अरे मैंने आपसे सवाल पूछा किसानों पे, बड़े जानवर हैं, किसानों पे सवाल पूछ रहा हूँ, इधर उधर मत घुसाइए। आप कितने बड़े जानवर हैं? 75 लाख जानवर की कम से कम कोई सीमा तो होती है, आपकी कोई सीमा ही नहीं है।
आपकी ना कोई ये- नीति है ना नियत है। भाषा का इस्तेमाल हो रहा है अजय जी। अजय जी, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? एक सेकंड गौरव भाटिया जी, अजय वर्मा जी, क्यों चिल्लाने पे मजबूर कर रहे हैं? ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? अजय वर्मा जी सुनिए, अजय जी ये किस तरह की, आप एक दूसरे को क्या बुला रहे हैं? जानवर बुला रहे हैं? शांति से अजय वर्मा जी, गौरव भाटिया जी, गौरव जी एक मिनट भाटिया साहब एक मिनट अजय वर्मा जी सुनना सीखिए, अजय वर्मा जी सुनना सीखिए, अजय वर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास, सवाल नहीं सुन रहे हैं आप अजय जी। किसने बुलाया? अजय जी आप उनको जानवर बुला रहे हैं, वो आपको काउंटर कर रहे हैं, एक एक करके करिए, सम्मान करिए एक दूसरे का। भाई भारत की जनता देख रही है आपको, बोलिए एक एक करके प्लीज बोलिए। देखिए क्या ऐसी संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मुझे तो इनकी डिग्री पे भी डाउट है, मुझे तो इनकी डिग्री पे भी डाउट हो रहा है। अजय वर्मा जी किसी की डिग्री पे डाउट मत कीजिए, मैं सवाल कर रहा हूँ। आज सवाल पश्चिम बंगाल का है, आज सवाल पश्चिम बंगाल का है। पूछा अगर शुभांकर भट्टाचार्य, शुभांकर भट्टाचार्य, गौरव भाटिया, जो दूध निकालती है, शुभांकर भट्टाचार्य, गौरव भाटिया, देने वाली गौरव भाटिया जी पर्सनल अटैक में मत जाइए। तो उत्तर गौरव भाटिया जी वो डिरेल कर रहे हैं आप, गौरव भाटिया जी मैं नहीं जा रहा हूं, मेरा सवाल किसानों पे है। गिर रहे हैं। भैया की लाल हो बंगाल के अलावा हर चीज पे डिबेट करना चाहते हैं, वो बंगाल के अलावा हर एक चीज पे डिबेट करना चाहते हैं गौरव भाटिया। मैं बता रहा हूं आपको, शुभांकर भट्टाचार्य योजना क्यों अनाउंस हो गया है, शुभांकर दा अनाउंस हो गया है। 8 चरण में इलेक्शन है, आप चाहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाइए या आप केंद्र सरकार या फिर केंद्र की एजेंसीज, 8 चरण में चुनाव होने वाला है शुभांकर दा। नहीं तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई देखिए इस चीज़ों से तो साफ हो जाती है कि आज के दिन में केंद्रीय एजेंसी कोई अब जिसको कहते हैं निष्पक्ष एजेंसी बन के नहीं रह गई है, चाहे वो सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो। इलेक्शन कमीशन बड़ी दुखद स्थिति होती है अगर देश का अगर निर्वाचन, अगर उस पर भी अगर सोचिए केंद्रीय उस गवर्नमेंट का अगर उसके ऊपर भी अगर छाप पड़ने लग जाए तो बड़ी दुखद और बहुत भयानक स्थिति उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि आखिर बंगाल के साथ ही इतना ज़्यादा पार्शियल क्यों बिहेवियर हो रहा है, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई तमिलनाडु है, वहाँ पे आप एक फेज़ में करा देते हैं। 2016 के इलेक्शन से आपने कंपेयर किया कि भाई 2016 में भी हम लोगों ने 7 चरण में किया था, इस बार 8 हो गए। तो 2016 में भी अगर देखा जाए तो 2014 से तो केंद्र में जो भाजपा बैठी थी, तो ये जो पूरा जो तरीका है बंगाल के साथ जो है एक तरीके से उनके साथ मतलब एक पार्शियल एक रवैया रखने का, ये तो शुरू से चलती चली। मैं उत्तर देना चाहता हूं। और दुखद स्थिति ये होती है जब आप लोग कंट्रोल तो अरे आप इलेक्शन कमीशन, मैं एक सेकंड आ रहा हूं गौरव जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं शुभांकर दा आपसे भी कह रहा हूं और मैं मोहम्मद शाकिर साहब से भी कह रहा हूं जो कि टीएमसी के मेंबर है। मोहम्मद शाकिर अली जी टीएमसी के मेंबर है, मैं चाहता हूं वो भी ऑन एयर आ जाए। आप लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बात समझिए। एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए उसके बाद कोई भी और एजेंसी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आप इलेक्शन कमीशन को तो कम से कम छोड़ दीजिए। शाकिर अली जी आप तो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, फिर शाकिर अली जी आप बोलिएगा एक एक करके, निवेदन है एक एक करके बोलिए। गौरव भाटिया जी बोलिए, उसके बाद शाकिर अली जी तृणमूल कांग्रेस के नेता है, एक एक करके प्लीज बोलिए भाटिया जी। देखिए ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और विचारधारा क्या है? भ्रष्टाचार युक्त टीएमसी और विकास युक्त हमारी। अब आप बताइए विकास रहेगा कि भ्रष्टाचार रहेगा? और 2011 में जब चुनाव हुए थे, 6 फेज हुए थे, ममता बनर्जी तब आ गई थी, तब ठीक था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 16 में जब आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई हैं। ये क्या दर्शाता है? ममता बनर्जी बड़ी घबराई हैं, डरी हैं, बेचारी जानती है कि गद्दी जाने वाली है, भाजपा आने वाली है, इसीलिए यहाँ पे ये लोग फूफी बन के रो रहे हैं ऐश्वर्या जी। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा, किसान 75 लाख जो पश्चिम बंगाल के हैं उनको पूछिए ना, शाकिर जी सुन रहे हैं। सम्मान निधि क्यों नहीं मिली? आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? और कोविड का जो वैक्सीन का ट्रक आया था उसको रोका क्यों टीएमसी ने? क्या ये विकास के मुद्दे नहीं है? अरे जो हमारे नागरिक हैं पश्चिम बंगाल में उनसे कैसी नफरत, इतनी नफरत आप करोगे कि कोविड का वैक्सीन भी नहीं लगने दोगे उनको? यही
परिवर्तन की नई लहर दिखाता है और इसीलिए ममता बनर्जी जो स्कूटी चलाने का प्रयास कर रही थी वो भी डगमगा रही थी और ममता बनर्जी की राजनीति भी डगमगा रही है। शाकिर अली जी जवाब दीजिए। शाकिर अली जी जवाब दीजिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस सबसे पहली बात है- क्यों इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ रहे हैं आप अब? देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं बहुत ही विस्फोटक बात है। देखिए, इनके पीछे एक जोशी का भी खेल है। ये 8 जो खेल है 26 2+6 जोड़ दे तो 8 और बंगाल में 8 चरण। ये जोशी का एक प्रधानमंत्री को जो है जोशी का खेल जो है इनके पीछे इस चुनाव के पीछे है। और देखिए जब ये हर कहां से तरह क्या फ्रिवलेस बात कर रहे हैं शाकिर जी? आप एक वरिष्ठ नेता हैं इतनी बड़ी पार्टी के राज्य में, 10 साल से राज कर रहे हैं बंगाल में। आप ज्योतिष ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जनता देख रही है शाकिर जी। शाकिर जी जनता देख रही है। आप समझिए तृणमूल कांग्रेस 2 बार की सरकार है आपकी, वहां कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए ये लोग पहले महापुरुषों के पास घूम के बंगाल में गए, हंसी आ रही है। उसके बाद महापुरुषों के बाद में उसके बाद मंदिर घूम रहे हैं, उसके बाद जोशी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये लोग मेन मुद्दा जो बंगाल में डेवलपमेंट और पूरे भारत में जो महंगाई है, जो देखिए दिलीप घोष का एक बयान कल आया था कि ये बंगाल में और भारत के लोगों को इकोनॉमिक इनकम बढ़ी है और पेट्रोल डीजल के गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ताज्जुब की बात है। इकोनॉमिक ये जो कोरोना के टाइम में पूरे इकोनॉमिक जीडीपी सब डाउन हो गया और उसके बाद बंगाल के अध्यक्ष मेरे 2-3 सवाल बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। शाकिर अली जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया बहस कीजिए ना, भाषण मत दीजिए। शाकिर जी स्पीच मत दीजिए, पॉइंट काउंटर पॉइंट करिए तो वाद विवाद होगा ना। मैंने काउंटर आपका पॉइंट मारा, गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं। अरे तो सुन तो लीजिए ना, वो आपको रिवर्स काउंटर मार रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी, सुन रहे हैं वो, बोलिए। विनय सिंह आ रहा हूं। नहीं हो और वो बोलने लगे गौरव भाटिया जी, तो हम क्या करें? बोलिए गौरव जी। विनय सिंह, लेखक महोदय, लेखक विनय सिंह बताइए आप। अब तृणमूल कांग्रेस एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएगी और मैं चाहता हूं जरा चंपक जी आ जाए। विनय सिंह चंपक जी। विनय सिंह, एक तरफ ममता बनर्जी आके एक लाइन में पहले सवाल उठाएंगी, फिर बोलेंगे कि हम इज्जत करते हैं। उसके बाद टीएमसी के नेता हैं शाकिर जी, वो कह रहे हैं भाई ये तो साधु संतों के पास जा रहे हैं, भविष्य दिखाने वालों के पास जा रहे हैं, इसलिए ये सब 8 हो रहा है। 2 और 6 8 और पता नहीं क्या उन्होंने गणित समझा दी, मुझे तो समझ नहीं आया। विनय सिंह, ये हो क्या रहा है? पश्चिम बंगाल की जनता को विकास चाहिए, यहां पे बात हो रही है कि गणित ऐसे बन रहा है, ये हो रहा है, ये हो क्या रहा है? मजाक हो रहा है क्या? देखिए ऐश्वर्य भाई, गणित 6 और 2 8 का नहीं है, गणित 9 और 2 11 का है। कैसे है मैं बताता हूं। देखिए एक चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले जो चुनाव हुए 6 चरण में हुए, उससे अगर कोई समस्या नहीं हुई तो 8 चरण में चुनाव हो जाने से टीएमसी की तकलीफ कैसे बढ़ गई या ममता बनर्जी को कैसे परेशानी होगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक बात समझ में है कि ये हारने वाले हैं, इनको निश्चित मालूम है कि हम हार रहे हैं, तो टिकरा किस पे फोड़ना? तो एक इलेक्शन कमीशन एक बेचारा एक सीधी सी गाय है जिसके ऊपर टिकरा फोड़ दो कि भाई इलेक्शन कमीशन भाई जो है वो भाजपा के लिए काम करे। दूसरा, मैं मान के चलता हूं ऐश्वर्य भाई कि जो बंगाल में गुंडागर्दी हुई और जो बंगाल में हत्याएं हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की, चलिए मैं मान लेता हूं ममता बनर्जी का वर्षन कि उसमें ममता बनर्जी का कोई हाथ नहीं है, उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो दूध के धुले हुए हैं, उनका कोई योगदान नहीं है उस हत्या में। तो अगर 8 चरण में चुनाव होंगे और डिप्लॉयमेंट ठीक ठाक से रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, तो ये तो ममता बनर्जी को ही मदद करेंगे जो पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर और ठीक रहेगा। जो असामाजिक तत्व हैं जिनका टिकरा ममता बनर्जी पे फूटता है तो वो नहीं फूटेगा, हिंसा नहीं होगी। मैं मान के चलता हूं कि ममता बनर्जी एकदम दूध की धुली है, उनका योगदान नहीं है सब इन हिंसाओं में। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स आएंगी वो तो ममता बनर्जी की मदद करेंगी, और अगर हिंसा हो जाएगी ममता बनर्जी की और बदनामी होगी। तो ममता बनर्जी को तो ऐसे भी स्वागत करना चाहिए। तीसरी बात है ऐश्वर्य भाई, मुझे लगता है कि सिंपल कारण है चंपक जी, ये जो 5 राज्य के चुनाव है इसमें सबसे ज्यादा सीट वाला राज्य 294 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में। एक बड़ा कारण यह है 8 चरण में कराने का। दूसरा, कोविड स्ट्रेन है, रह करके उफान आ रहा, अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में आया, कहीं दिल्ली में भी बढ़ रहा है।
तो उसको भी लेकर प्रिकॉशन करने की जरूरत है। और तीसरा मुझे लगता है कि जो ये गुंडागर्दी होती रही, चंपक कालिता है, चंपक कालिता है, विनय सिंह चंपक कालिता है, AIUDF, तो उसके लिए AIUDF गुवाहाटी से लाइव है। चंपक कालिता जी, विनय जी सुनिए, विनय जी आप तो सुनिए। अरे मैंने सुना था विनय जी लेखक बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंस होता है उनमें, आप भी आजकल पेशेंस खो रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। चंपक कालिता जी हैं, AIUDF के वरिष्ठ नेता हैं, गुवाहाटी से लाइव हैं। बात हर जगह बंगाल की होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं चंपक जी, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा जी का ये जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो असम हो या उसका इंपैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट पे पड़ा हो, आप समझ रहे हैं असम में भी उतना ही ज्यादा टक्कर या फिर उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो राज्य भी है। लेकिन AIUDF और बाकी सभी जो ये पार्टियां हैं, क्या इनको उम्मीद है कि हरा पाएंगे ये बीजेपी को? चंपक जी, गौरव भाटिया जुड़ गए तो गौरव भाटिया को दीजिए। नहीं मैं जा रहा हूं प्रमोद स्वामी वहां से जी। शुरुआत में मैं बताइए चंपक। शुरुआत में AIUDF के पार्टी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल और उसका गवर्नमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा असम में आम चुनाव का तारीख ऐलान करने का साथ साथ ही सर्बानंद सोनोवाल ने अपनी जो हुकूमती पारी है उसको मुकम्मल किया, इसीलिए उनको मैंने अभिनंदन करना चाहता हूं। दूसरा, चुनाव आयोग का भी जो अनाउंसमेंट है इसको AIUDF स्वागत करती है। और तीसरा, अभी गौरव भाटिया जी का जो बात सुना मैंने, तो जमहूरियत में, सियासत में न्यूनतम शिष्टाचार, कम से कम रवादारी होनी चाहिए। लेकिन आज शुरुआत में, आज तारीख के ऐलान वाले दिन ही आज TMC और भाजपा वालों का जो उनका नोक झोंक, ये अच्छा इशारा नहीं है। जो आसाम की ताल्लुकात आपने प्रश्न पूछा है, अच्छा नहीं है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि मेरे साथ इस समय मैं आपको रोक रहा हूं। चंपक जी, प्रमोद स्वामी जी वापस आऊंगा, गौरव भाटिया जी वापस आऊंगा। मेरे साथ इस समय बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जुड़ गए। पूछता है भारत में स्वागत है दिलीप दा आपका। दिलीप दा, अनाउंस हो गया है 8 चरण में इलेक्शन है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रहे हैं दिलीप दा कि 8 चरण में क्यों सवाल उठा रही है इलेक्शन कमीशन पे, निर्वाचन आयोग पे। दिलीप दा, देखिए 2011 में जब वो जीत के आई उस समय तो 6 चरणों में हुआ था, पिछले 16 में भी 6 चरणों में हुआ था। उस समय उन्होंने क्यों प्रश्न नहीं उठाया? विपक्ष में थी, इसलिए उनको उस सरकार पर भरोसा नहीं था, उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं था। आज हम विपक्ष में हैं, उनकी जो रवैया है सरकार की और जिस प्रकार हिंसा चल रही है, लोग रास्ता में निकलने के लिए डरते हैं। हमारे जो यात्राएं चली उसको रोकने के लिए प्रयास हुई, बाद में कोर्ट में गए, रोक नहीं पाए। तो इसीलिए बंगाल की जनता हमेशा सोचती है, चुनाव आते हैं उनको डर लगता है कि चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं। तो हमने भी उनको आग्रह किया था, निवेदन किया था कि ज्यादा चरणों में हो। बाकी पार्टियां भी की थी कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो, क्योंकि पुलिस रहेगा तो नहीं होगा। तो उसी दिशा में कदम बढ़ाया, इसलिए हम बधाई देते हैं। और वो भी जानते हैं पिछले चुनावों का सारा ब्यौरा हम उनके पास रखा है कि कैसा कैसा होता है। दिलीप दा, बंगाल में इलेक्शन अब अनाउंस हो गए हैं। दिलीप दा, चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है? ममता बनर्जी ने बोला 8 चरण में क्यों? चुनाव क्या विकास के मुद्दे पर होगा या फिर इन चीजों पर होगा? दिलीप जी बताइए। दिलीप घोष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नेता हैं आप, विकास पर चुनाव लड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पर हमारे केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां वो हम गिनाते हैं। और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बंगाल के लोगों को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बंगाल में लोकतंत्र है नहीं, और आज नहीं पिछले 45 साल से 75 से नहीं है, गायब। वो लोकतंत्र को प्रतिष्ठा करना, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार को वापिस देना ही हमारा पहला जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, कोई न्याय नहीं मिलता लोगों को। महिलाओं की बलात्कार हत्या आम बात हो गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना किसी रिश्वत के, कटमानी के आप सरकारी कोई काम नहीं मिलेगा आपको, या तो व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं। और
ये शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। बंगाल को शिक्षा के लिए जाना जाता है। शिक्षा प्रतिष्ठान अभी एक राजनीतिक आंकड़ा बन चुकी है, इसीलिए उनके पार्टी छोड़कर लोग भाग रहे हैं। हम ये सारी बात उठाएंगे और सुशासन की दावा हम करते हैं, बांग्ला की दावा करते हैं, लोग उसको विश्वास करते हैं क्योंकि भाजपा ने देश में कई राज्यों में शासन करके लोगों को सुशासन किया है। बिल्कुल दिलीप घोष जी, और आप हैं, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है जाना है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी हैं और वो जवाब दे रहे हैं पूरे पैनल पे यहां पे। लेकिन एक बात और गौरव भाटिया जी, जो तृणमूल कांग्रेस कहती है, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था दिलीप दा, और एक बार दोबारा पूछ रहा हूं कि दिलीप दा, क्या लोकल चेहरा ममता बनर्जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं, कोई दावेदार नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं, दिल्ली से आते हैं नेता, वो कहते हैं कि बाहर से आते हैं नेता दिलीप दा? उनके पास ममता बनर्जी को छोड़कर चेहरा दूसरा बताइए, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है, वो तो प्रॉपर्टी है, कंपनी है, एक मालिक है। इसलिए बंगाल में कहा जाता है एक पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है, और सब लैंप पोस्ट उखड़ उखड़ कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं, विचार आधारित पार्टी है। हर प्रदेश में जहां हमने चुनाव लड़ा है कभी घोषणा नहीं किया चेहरा। दिलीप दा, आप कह रहे हो कि आपके पास आ रहे हैं, वो अपना नेता चयन करेंगे, बाकी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय नेता उसको देखेंगे। और हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को जिताने के लिए 200 सीट देकर भाजपा को सत्ता में लड़ रहे हैं। इसका नेता का निर्णय हम बाद में कर लेंगे। लेकिन दिलीप दा, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मेरे को पता है, मैं आपको रोक रहा हूं दोबारा, आखिरी छोटा सवाल, आपको नहीं लगता कि जिन नेताओं के खिलाफ आपके नेताओं ने जिन नेताओं के खिलाफ आपके पार्टी काडर ने पश्चिम बंगाल में इतने सालों लड़ाई की है, जब वो नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो आपका पार्टी काडर निराश होता है, ऐसा नहीं लगता? मैं बहुत साफ साफ पूछ रहा हूं दिलीप दा, देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। त्रिपुरा देखिए, आसाम में देखिए है, दूसरे पार्टी से योग्य लोग आकर हमारे पार्टी को बढ़ाया, सत्ता में लाया, वही अभी नेतृत्व कर रहे हैं सफलतापूर्वक। दोबारा सत्ता में आने वाले हैं आसाम में भी। मैं बंगाल स्पेसिफिक पूछ रहा हूं क्योंकि इतना वायलेंस है, इतना ज्यादा हेक्टिक रहता है। जो हमारे विपक्ष में थे, हम सबको लेके देश का विकास में आगे बढ़ने के लिए साथ लेके काम करेंगे। ये हमारी परंपरा बनी हुई है, ये कार्य पद्धति हमारी है, जिसे उनको लिए है साथ, हमारी शक्ति बढ़ रही है और उनकी घट रही है। तो जो आएगा उसको हम जरूर लेंगे, उनके योग्यता को देश के हित में काम में लगाएंगे, और इसमें हम लोग महारत हासिल किए हैं। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा, पूछता है भारत पे आने के लिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा। मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। अब गौरव भाटिया जी बताइए, दिलीप दा तो बोल रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, सारे लैंप पोस्ट उकड़ उकड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के शाकिर अली जी हैं, गौरव भाटिया शाकिर अली जी। गौरव भाटिया जी, शाकिर अली जी और टीएमसी के नेता एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास एक नेता है, हमें बताओ कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी में ममता बनर्जी को टक्कर कौन देगा? गौरव भाटिया, शाकिर अली। गौरव भाटिया जी बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं शाकिर अली जी को सुन रहा था और शाकिर अली जी से मैं इतना ही कहूंगा, आपकी नेता ने कहा है कि मुसलमान जो हैं वो दूध देने वाली गाय हैं, दुलत्ती भी मारेगी तो मैं खाऊंगी। आपने कितना दूध दिया है शाकिर अली जी? और चाहे असम हो और चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सांप्रदायिक राजनीति जो AIUDF या कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में करती है, उसका खात्मा करके राम राज्य को स्थापित करना है। और ये बिल्कुल सही बात दिलीप जी ने कही। अराजकता देखिए कि वर्दी प्रदर्शन पे बैठी है, क्या आपको किसी और प्रदेश में मिलेगा? जो AIUDF पार्टी है वो कहती है कि भाजपा के शासन में जो है मॉस्क जो है वो तोड़े जाएंगे, कुरान जलाई जाएगी। तो ये क्या सौहार्द पैदा करने वाले बयान है? और मैं अंत करूंगा इसी बात से कि जो केंद्र की हितकारी योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लागू होती, जिसका जिक्र मैंने किया था। ये बातें जो है जनता तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी, अमित शाह जी भी ले जा रहे हैं, और जिस तरह का हमें समर्थन मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, आप ये कार्यक्रम जो है याद रखेंगे, और मैं जो कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार वहां ना बनी तो आप देखिएगा, जनता चाहती है बदलाव
और जी। ये जो अराजकता की राजनीति वहां हो रही है उसको खत्म करने का समय अब आ गया। शाकिर अली जी जवाब दीजिए ना, बताइए क्या ये सच है? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव विकास में नहीं स्कूटर और स्कूटी पे होगा? अब शाकिर अली जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव विकास पे होना चाहिए, जनता को क्या चाहिए उस पे होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे होना चाहिए, या फिर इस पे कि आज कौन स्कूटी पे निकला, आज कौन ई स्कूटर पे निकला? अरे आप युवाओं को नौकरी दीजिए, लोगों को सुरक्षित महसूस कराइए। चुनाव विकास पर भी होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पर होना चाहिए। आयुष्मान योजना, चुनाव विकास पर सुनिए, विकास जो बंगाल में विकास हुआ है वो बंगाल जो है भारत की एक मॉडल है। यहाँ की कन्याश्री, दूध कितना दिया आपने ये बताइए ना। और जितने भी है, अरे भाटिया जी बोलने दीजिए ना। उसके बाद जो शिशु साथी है और जो बच्चों के सवाल पूछ रहा हूं, आपने दूध कितना दिया है? आपको कहती है कि आप दूध देते हैं। सुनिए, अरे जो दिलीप घोष बोले कि गाय के दूध से सोना निकलता है। सुनिए गौरव भाटिया जी, सुनिए मैं आपको बताऊं, आप दूध कितना देते हैं ये बताइए। बोलने दीजिए। और हमें और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बुलाती है ममता बनर्जी। हमारे कहने का मतलब है अगर मैं ममता बनर्जी के लिए कहूँ, मैं कहूँगा नहीं कि वो सूचना का नहीं, लेकिन अच्छा आप विकास पर तो कहीं भी चुनाव नहीं लड़ते। किस राज्य में जाते हैं अच्छा लगेगा आपको? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कैसे शब्दों का चयन किया था प्रधानमंत्री जी को? लेकिन देखिए हमारा कहना है अच्छा लगेगा, आप बंगाल एक ऐसा उदाहरण है। मैं आपको नहीं कह सकता ये भाषा, एक साथ रहता है भाटिया जी, एक साथ रहता है। लेकिन आप जब तक के हिंदू मुसलमान नहीं प्रधानमंत्री के लिए कहती है कि मैं थप्पड़ मारूंगी। ये आपका पार्टी का सबसे बड़ा बुनियाद रहा है। 130 कार्यकर्ताओं को मार दिया आपने। नहीं करेंगे आप बताइए आप क्या कार्रवाई हुई? और आप ये जो है बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। देखिए बंगाल गुजरात मॉडल नहीं बनेगा। लाश याद है जिसपे लिखा था उसकी टी शर्ट पे बंगाल का राजनीति में मत आना क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक है। अब बंगाल के सभ्यता में खेल रहे हैं। आपको ईश्वरे जी पता है के नेता आ रहे हैं देश में जब चुनाव होते हैं तो पता चलता है किससे। शाकिर जी सुनना भी तो सीखिए, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। शाकिर जी सुनिए, शाकिर जी सुनिए, शाकिर जी सुनिए, शाकिर जी एक मिनट सुन लीजिए, पता चल जाता शाकिर जी एक मिनट, कि ममता शाकिर अली जी सुन लीजिए अगली। शाकिर जी प्लीज, शाकिर जी प्लीज, शाकिर जी प्लीज, शाकिर जी प्लीज। गौरव भाटिया जी, अरे आप भी छोटे थोड़ी हैं, आपको किसने छोटा कह दिया? शाकिर जी आप भी उतने ही वरिष्ठ हैं। शाकिर जी आप भी उतने ही वरिष्ठ हैं, बोलिए ना। अरे ये तो हमारे से भी बंगाल में डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप उत्तर प्रदेश का लॉ एंड किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लागू होने दी? आप तोलाबाजी क्यों नहीं खत्म करी? कट मनी क्यों लिया गया? ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। प्रमोद स्वामी अजय वर्मा, मैं एक सेकंड हट रहा हूं। प्रमोद स्वामी अजय वर्मा, प्रमोद स्वामी डिबेट पे आए नहीं है, मैं जा रहा हूं प्रमोद स्वामी के पास। प्रमोद स्वामी अजय वर्मा, विनय सिंह जी आ रहा हूं। प्रमोद स्वामी अजय वर्मा, प्रमोद जी बात हर बार पश्चिम बंगाल की हो जाती है, लेकिन चुनाव तो 5 राज्यों में है, असम में भी है। भाई कहते हैं कि बीजेपी में आपस में लड़ाई है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक नहीं 2 दावेदार हैं प्रमोद स्वामी जी, और इसका फायदा कहीं विपक्ष ना उठा ले। प्रमोद स्वामी जी बिल्कुल बताइए, सच बोलिएगा। बिल्कुल सच बोलूंगा। हमारी जो पार्टी है ये कॉलेक्टिव डिसीजनशिप पे चलती है और हमारी जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जहां तक मुख्यमंत्री का मैंने कोई नाम नहीं लिया, आपने दोनों नाम ले लिए। गौरव भाटिया जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये संसदीय बोर्ड तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो ये हमारी पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन जहां तक बात है चुनाव लड़ने की, दोनों हमारे जो वरिष्ठ नेता है कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार मुक्त आसाम, प्रदूषण मुक्त आसाम, आतंकवाद मुक्त आसाम और विदेशी मुक्त आसाम को लेकर के हमारी सरकार। विनय सिंह कुछ बोल रहे हैं, 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 विनय सिंह अजय वर्मा, विनय सिंह अजय वर्मा, विनय सिंह ऐश्वर्या मेरा आ रहा हूं अजय जी, एक मिनट
अजय जी आ रहा हूँ, बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। चुनाव विनय सिंह अजय वर्मा एक एक करके। चुनाव 5 राज्यों में है, चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरे देश की टकटकी जिस चुनाव पे लगी है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। वो उत्सुकता है, पूरा देश जानना चाहता है। दूसरा मैं कहता हूं कि इसलिए भी उत्सुकता है और जनता में भी उत्सुकता है क्योंकि देखिए 5 साल का जनता हिसाब करती है। बंगाल का चुनाव भारतीय इतिहास का पहला चुनाव है जहां 4.5 दशक का हिसाब करेगी जनता। 4.5 दशक, 44 साल, 34 साल सीपीएम के, 10 साल टीएमसी के। डेवलपमेंट के नाम पे क्या रहा है? हिंसा, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। यह कॉमन रहा है। जनता पागल हो गई है, इन तीनों से निकल करके बाहर वोट करना चाहती है और इस बार देखिएगा रिजल्ट क्या होता है। दूसरा एक बड़ी सुखद चीज है, जितने पैनलिस्ट आ रहे हैं ना अभी टीएमसी की तरफ से, मैं देख जल्दी विनय जी, समय कम है। ममता बनर्जी दुर्गा का अवतार है, जय मां दुर्गो। लेकिन आप यही बताइए कि यही ममता बनर्जी की पार्टी है, यही बंगाल है कि दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़ता था और यही पार्टी का प्रवक्ता है जो आकर के ममता बनर्जी को दुर्गो और मां दुर्गा और दुर्गा पूजा का उदाहरण दे रहे हैं साहब। तो परिवर्तन हो गया है, घोषणा बाकी है। अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं। अजय वर्मा गौरव भाटिया, अजय वर्मा गौरव भाटिया, हो गया साहब। ऐश्वर्या जी हो गया, लेखक महोदय ऐश्वर्या जी, अजय वर्मा गौरव भाटिया, अजय वर्मा बोल रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब। ये सारा हिंदुस्तान के पार्ट है। आप पांचों स्टेट हिंदुस्तान का पार्ट है और हिंदुस्तान के सारे नागरिक हैं। आसाम के लोगों को, वहां के वोटरों को इस बार लगता है कि ये लोग हमारी नागरिकता छीन लेंगे। तो पिछली बार जो आ गई थी, अब की बार वहां चुनाव नहीं आ रहे। 5 स्टेटों में बीजेपी की सरकार कहीं नहीं आ रही। एक पिछला स्टेट था, एक स्टेट वो भी चला जाएगा, क्योंकि अगर गलती से 5 स्टेटों में आ भी गई आपकी एक स्टेट में, तो भारत के लोगों को यह पता है कि भारत में जो गेहूं और आटा 100 और 100, अब जो 20 रुपए और 25 रुपए मिल रहा है, इनके आने के बाद वो 120 और 100 रुपए किलो मिलेगा। एक नंबर। दूसरा नंबर, सबको ये पता है मेरे भाई आदरणीय गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अजय वर्मा रोक रहा हूँ, अजय वर्मा जी जवाब आ रहा है आपको काउंटर दे रहे हैं गौरव भाटिया। अजय जी काउंटर आ रहा है आपका। मुझे आपको काउंटर अचंभा होता है इन लोगों के दोगलेपन पे। आप ये देखिए, जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, इनका कलेजा जो है उनके लिए है। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी जाए, गृह मंत्री अमित शाह जी जाए या नड्डा जी जाए, तो ममता बनर्जी कहती है बाहरी आ गया। अपने देश में कैसे हो सकता है? पहला सवाल ये। दूसरा, अजय जी सुन लीजिए प्लीज। इतनी नफरत हिंदुओं से तुम्हें, आज तो तुम्हें पूजा पाठ याद आ गया, लेकिन वैसे तुम्हारी तस्वीरें दिखती थी जो है नमाज पढ़ते हुए। सब कहते थे ये मुमताज ममता है। ऐसा क्यों बदलाव आया? और तुम कहती थी ममता बनर्जी गाड़ी से उतर के कि जय श्री राम बोला तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर मुसलमान है तो वो नागरिक भी ना हो, रोहिंग्या हो तो भी मेरा अजीज है, लेकिन अगर वो कोई और है, हिंदू है, सिख है, तो उसकी कोई जगह नहीं ममता बनर्जी के इस सांप्रदायिक चश्मे से देखने पे। और मैं एक बात और कहूंगा, आप मुझे बताइए कि जेपी नड्डा जी जब जा रहे हैं, भीड़ उमड़ के आ रही है। जब अमित शाह जी जा रहे हैं, वो भीड़ उमड़ के आ रही है। ये दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल भी अब विकास चाहता है। वो चाहता है नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल पहुंचे, और पश्चिम बंगाल जिसने हमेशा देश को दिशा दी है, नेतृत्व दिया है, वो पुनः अपना जो उसका स्थान है वो प्राप्त करे। इसी बदलाव से ये लोग डरे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा विश्वसनीय है हमारे देश में। संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का ठेका इनके जैसे ठेकेदारों ने लिया है, लेकिन इन 5 राज्य की जनता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और संवैधानिक संस्थाओं में आस्था। गौरव भाटिया, विनय सिंह, प्रमोद स्वामी जी, चंपक राय जी चले गए, अजय वर्मा, शाकिर अली, शुभांकर दा। आप सबको यह बात समझनी पड़ेगी, लेकिन एक बात है अजय वर्मा जी, शाकिर अली जी, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन पर उसी दिन कुछ ही घंटों में सवाल उठा देना एक राज्य की मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इलेक्शन कमीशन, अरे भाई ये तो एक संवैधानिक एजेंसी है, और एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद कोई और एजेंसी इंटरफेयर नहीं कर सकती। जुडिशरी का भी इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड हो जाता है। इतनी ताकतवर होती है इलेक्शन कमीशन और इतनी ज्यादा विश्वसनीय है, और उस पर सवाल उठा देना। अभी तक आप लोग ईवीएम पर उठाते थे,
अब आपने पूरे के पूरे सिस्टम पर ही उठा दिया। कल को आप बोलेंगे अगर हार गए तो भाई ये तो सिस्टम ही गलत है। अरे भाई, प्रजातंत्र लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है, तो होने दीजिए, लेकिन बात विकास की कीजिए। गौरव भाटिया जी, आप भी और टीएमसी भी बात विकास की करिए। बात तृणमूल या फिर बीजेपी के आपसी रंजिशों से ज्यादा पश्चिम बंगाल की जनता, युवाओं को क्या चाहिए, इसकी होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आज इतना ही, कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद खबर बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया, विनय सिंह, प्रमोद स्वामी, चंपक राय जी, शाकिर अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।